अच्छे से कंसंट्रेट करके देख लीजिए। ये है कॉन्च, ये है लाफिंग मैन और ये है प्रेयर व्हील। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट आपको ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, इसमें से कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा आकर्षित कर रही है, वही आपका रीडिंग होगा कि आपको कौन सा पर्सन मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। तो जिन्होंने ये चूज़ करा है सुंदर सा शंख, ये उनके लिए रीडिंग है। देख लेते हैं उनको कौन मिस कर रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है ये जो आपको मिस कर रहा है, ये जो पर्सन है ना, इसके साथ आपका कनेक्शन फ्रेंडशिप से ज़्यादा डेवलप हुई थी और रिलेशनशिप से कम। ठीक है, इनके साथ आपका लॉन्ग एसोसिएशन रहा है, लंबे टाइम का मुझे दिख रहा है, मोर देन 5 to 6 years। इनको आप इतने टाइम से जानते हैं। तो ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना ये क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ना क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, आपको कहीं ना कहीं बहुत अटका के रखे थे, मतलब ना छोड़ रहे थे ना पकड़ रहे थे, कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। तो ये पर्सन, ऐसा अगर कोई पर्सन आपको याद आ रहा है, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं अभी। ठीक है, मुझे जहाँ तक लग रहा है स्ट्रांगली इन ये वाटर साइन है। ठीक है, स्ट्रांगली आई कैन सी वाटर साइन है। मुझे पाइसेस का भी फीलिंग आ रहा है कहीं ना कहीं, और पाइसेस या मोर आई कैन से पाइसेस। ओके, बट वाटर साइन भी फील हो रहा है मुझे कहीं ना कहीं। नंबर अगर मैं बोलूँ तो व्हाट इज दिस नंबर, ओके 12। तो 12 भी बहुत क्या बोलते हैं, एक इंडिकेशन है, या तो आपकी इनके साथ दिसंबर में बात शुरू हुई थी, ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है, या तो पाइसेस सीजन में शुरू हुआ था बातचीत, दैट इज February to March। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है 2 साल ये कनेक्शन डेवलप भी हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं रुक गया, या इनकी झिझक की वजह से चीज़ें बीच में रुक गई। ओके, ये मिस कर रहे हैं, बट क्यों मिस कर रहे हैं ये हम देख लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनका इमोशनली तो साथ निभाते ही, पर काम के साइड से भी आप उनका साथ निभाते। एक टीम के जैसे आप दोनों के बीच में काम होता, एक वर्क एसोसिएशन भी बहुत अच्छा होता, और लॉन्ग टर्म में आपकी फैमिली हो सकती थी, स्टेबिलिटी आती। सो ये इनको फीलिंग आ रहा है। सो या दिस इज योर मैसेज आई एम गेटिंग। देख लेते हैं ये आपको क्या कहना चाहते हैं, व्हाट आर देयर हिडन मैसेजेस फॉर यू। तो इनका हिडन मैसेजेस ये आ रहा है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। कहीं ना कहीं फाइनेंसेस की वजह से इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया इस कनेक्शन के प्रति। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप वापस आएंगे, वी विल ऑलवेज कम बैक टू अर्थ। आई एम रीडिंग,
तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में हम ज़रूर मिलेंगे, बट द मैसेजेस वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। इसका मतलब आप वापस एक दूसरे से टकराएंगे, मिलोगे आप। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास, इसका मतलब उन्होंने जो भी गलती करी है, ये लेडी कन्फेस कर रही है, उनको पता है कि उन्होंने गलत करा है आपके साथ। सो दे आर नॉट एबल टू फॉरगिव देमसेल्फ एंड दे आर नॉट एबल टू गेट ओवर वॉट एवर दे हैव डन। ये खुद को माफ नहीं कर पा रहे। द लेसन आई लर्नड फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। तो इन्होंने ये कनेक्शन में एक कार्मिक लेसन इनको मिला है, ये उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। बेसिकली यू वेर अ पर्सन जिन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया है इनके लाइफ में। या दैट्स इट रीडिंग फॉर द पीपल हु हैव चूजन दिस कॉन्च। द पीपल हु हैव चूजन लाफिंग मैन, देख लेते हैं आपका रीडिंग कि आपको कौन मिस कर रहा है। ओके, तो आपको मिस कर रहा है कोई एडमायरर, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, ठीक है, बट डेफिनेटली क्या बोलते हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं। व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर नॉट डूइंग, दे नो इट वेरी वेल, ओके। बट कहीं ना कहीं आप इनको नहीं देख पा रहे, ये आपको देख पा रहे हैं। व्हाट आई फील इज, बट कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस है डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका। और या तो आपका ज़ोडिएक एक्वेरियस हो सकता है या इनका ज़ोडिएक एक्वेरियस हो सकता है। वीनस दोनों का ही स्ट्रॉन्ग है, उनका भी और आपका भी, ओके। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने आपको प्रपोज किया था या अपना इंटरेस्ट इनडायरेक्टली दिखाया था फॉर द मैरिज, बिकॉज समवेयर उनको लगता था कि यू आर समवन जिनके साथ वो सेटल होना चाहते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटीज उन्होंने देखी दैट यू कैन बी देयर क्वीन, बट कहीं ना कहीं डर के वजह से ये चीज़ आपके पास एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं ये पर्सन, ठीक है। ये मुझे फीलिंग आ रहा है। ये फायर साइन अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन नंबर 9 हो सकते हैं, नंबर 13 हो सकते हैं, नंबर 17 हो सकते हैं। ये इनका डेट ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं मैं फील कर पा रही हूँ, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने इनसिक्योरिटीज़ या डर को गिव अप नहीं कर पाए हैं। ऐसे कोई पर्सन है जो एडमायर करते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, ओके। अब क्यों कर रहे हैं कि मैं देख लेती हूँ क्यों मिस कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, सेटल डाउन हो चुके हैं, एक वेल फाइनेंशियली सेटल्ड पर्सन के साथ। पैसा भी ग्रो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ है लाइफ में। थिंग्स आर ब्यूटिफुली ग्रोइंग इन देयर लाइफ फाइनेंशियली, और अच्छा चल रहा है। बट एक चीज़ जो मिस हो रही है, दैट इज दे आर नॉट इमोशनली हैप्पी। कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं ये फाइनेंशियल बर्डन के चक्कर में। ये कहीं ना कहीं इसमें फंस चुके हैं और इसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। है तो आसपास बहुत लोग, पर फिर भी अकेले हैं। इसीलिए ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये सोसाइटी के जो ऑब्लिगेशन है इसमें बंधे हुए हैं। एंड समवेयर यू वेर काइंड ऑफ वेरी काम सूदिंग एनर्जी के पर्सन थे, तो वो इसीलिए आपके प्रति ड्रॉन हुए थे, लेकिन अपने डर के वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। मुझे ऐसा लगता है इनका ज़ोडिएक अर्थ साइन होगा, या तो आपका अर्थ साइन है, या तो
लियो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, वर्गो हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है। ये मुझे 4 ज़ोडिएक का फीलिंग आ रहा है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है, यस, कैप्रिकॉर्न मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। ओके, देख लेते हैं उनका हिडन मैसेज क्या है आपके लिए। देखिए हिडन मैसेज कितना कनेक्ट कर रहा है। उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं आपसे साइन नहीं मिल रही थी बोलने की कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस क्लियरली सीन हियर। इनको कहीं ना कहीं उनके एफर्ट्स के लिए आपने अप्रिशिएट नहीं किया, ऐसा उनको फील होता है, और इसीलिए उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं आई आगे बढ़ के आपसे बात करने की। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। ये खुद को इनको बहुत बुरा लग रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन इतना अच्छा था, इतना ब्यूटीफुल था, चीज़ें आगे बढ़ सकती थी, पर अभी कुछ नहीं कर सकते थे। बट इनको ये भी गलती का रियलाइज़ हो रहा है कि एटलीस्ट इनको बोलना चाहिए था। ये बोले नहीं, आइडिया ड्रॉ किए कनेक्शन के बारे में। सो यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। एंड लास्ट मैसेजेस, आई सी योर साइड ऑफ स्टोरी। उनको पता है गलती उनकी भी है इस सिचुएशन में। सो दिस इज द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन हु इज मिसिंग यू। एंड यस, ब्लेस्ड बी, टेक केयर, गोइंग टू द नेक्स्ट पाइल। ओके, हेलो माय पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल प्रेयर विल चूज़ किया है, उनका देख लेते हैं रीडिंग क्या है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने या तो ये बहुत हीलिंग से गुजरे हैं, या तो आप बहुत हीलिंग से गुजरे हैं, और आपने बहुत अपना कर्मास भी क्लियर किया है अपने लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, ऐसा मुझे फील हो रहा है ओवरऑल, नॉट जस्ट स्पेसिफिकली लव लाइफ बट ओवरऑल, क्योंकि व्हील घूमता है। ओके, सो ये कई बार घूम के आपने अपना क्लेंजिंग किया है, यू हैव गॉन थ्रू क्लेंजिंग। सो यस, दिस इज व्हाट आई फील। ओके, या ओके, सो यस, आपको जो मिस कर रहा है वो एक न्यू पर्सन है। ओके, आप इसे जानती है, डेफिनेटली आप इसे जानती है। इनके साथ आपकी बहुत रिसेंटली मुलाकात हुई है, ये भी फील हो रहा है। ये फायर साइन है, ये मुझे फील हो रहा है। यंग है, ऐसा भी फील हो रहा है, या तो ये बहुत एनर्जेटिक और बहुत पैशनेट पर्सन है। ओके, और इनके अंदर बहुत बचपना है। फायर साइन, दिस इज अ कंफर्मेशन, और हो सकता है ये पर्सन लियो है। ओके, ये मुझे फीलिंग आ रहा है। नंबर 1 इज वेरी एविडेंट हियर। ओके, 19th, सो यस, तो आपके लिए ये फील करे है, एंड इन्होंने बहुत हार्ट ब्रेक्स देखे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको देखकर उनके अंदर वो फीलिंग आ रहा है दैट आई कैन टेक चांस, एंड दे आर फीलिंग द फ्रेश एनर्जी ऑफ लव फॉर यू। ओके, बट हाँ, कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड भी है। ओके, तो यस, दिस पर्सन इज मिसिंग यू। अब सोचिए आपको आपके सर्कल में ऐसा कौन सा पर्सन है जो 19th को बॉर्न है, या 10th, या 28th, या 10, या 1, ऐसा सब डेट, एंड फायर साइन स्पेशली। ओके, और कहीं ना कहीं इनके साथ मुझे लग रहा है आपकी ना फ्रेंडशिप की स्टेज है अभी, ऐसा मुझे फील या हो रहा है। फ्रेंडशिप की स्टेज थी, पर कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेस कर रही है। ओके, देख लेते हैं ये क्यों आपको मिस कर रहे हैं। सो मुझे दिख रहा है कि इसीलिए आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत इनसिक्योरिटीज़ को पीछे छोड़कर अभी कहीं ना कहीं मन में कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं, ये सनफ्लावर के ऊपर भी एक रोज़ है जो मैं ये पर्सन को दे सकता हूँ, नॉट जस्ट रोज़।
all beautiful things that this lady deserve, the people who have chosen this प्रेयर व्हील। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है आपके ऑफिस कलीग हो, बट स्ट्रांगली मुझे यहाँ भी आप अगर देख सकते हैं फायर साइन एनर्जी दिख रही है। देखिए, दिस इज द कंफर्मेशन, क्योंकि इनको आपके साथ सेटल डाउन होना है। देखिए इनके अंदर कितना क्विक थॉट आ गया है। सो यस, दिस पर्सन इज अप्रोचिंग यू वेरी सून। मे बी ये जैन में ही एक्सप्रेस करेंगे अपना फीलिंग आपको। ओके, देख लेते हैं इनका हिडन मैसेज क्या है आपके लिए। तो इनका हिडन मैसेजेस मुझे ये दिख रहा है, इनको लगा नहीं था कि things will go ahead with you this unexpectedly, कि वो ऐसा कुछ सोचेंगे आपके लिए। उनको ऐसा नहीं लगा था, उनको खुद को नहीं पता था that so soon he will fall for you. Things didn't go the way I planned. Okay, and कहीं ना कहीं उनको डर है कि लोग क्या कहेंगे आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में। सो दे आर बेसिकली अफ्रेड ऑफ गॉसिप, जो कहीं ना कहीं होता है। सो एज आई सेड, यू वर्क एसोसिएटेड है तो हो सकता है ऑफिस कलीग भी गॉसिप कर सकते हैं। एंड देयर लास्ट मैसेज, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। तो ये जब आपके पास भी नहीं होते हैं तो ये फिर भी आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि आपकी सोल बंधी हुई है एक दूसरे के साथ। ओके, और ये कहीं ना कहीं आपको बेटर पर्सन समझते खुद से ज़्यादा। सो यस, ये बहुत आपको वैल्यू करते हैं। सो लिसन टू व्हाट योर हार्ट सेज। पाइल 3, ब्लेस्ड बी, टेक केयर।